हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप यू आर डूइंग वेल। भाई बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, लोग पर्सनली भी मिल के पूछ रहे हैं भाई नौकरी के बारे में कि कैसी नौकरी है, क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरें। पोस्ट प्रेफरेंस का तो जो है तांडव ख़त्म हो लिया। यूट्यूब पे भी इंस्टा पे भी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कहानी चलती रही, रोज़ पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, रोज़ पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। तो अब अगर तुम्हारा पोस्ट प्रेफरेंस भर गए हो तो तुम्हें मैं बता दूं भाई, पोस्ट प्रेफरेंस तुम अपने हिसाब से कैसे भर लो। तीनों ही पोस्ट जो है ख़राब है इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें ठीक लगे वो भर लो। अब मैं तुम्हें दरोगा की नौकरी से सच्चाई से अवगत करा देता हूँ। ये जो लोग तुम्हें बहका रहे हैं, तुम फिर वो वाला माइंड सेट यहाँ लेकर आओगे तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होएगी, बहुत दिक्कत होएगी। तुम एकदम डिप्रेस हो जाओगे और नौकरी करनी तुम्हें भारी हो जाएगी अगर तुम ये वाला माइंड सेट लेकर आओगे जो यूट्यूब पे और इंस्टा पे चल रहा है। तो सच्चाई से मैं तुम्हें बिल्कुल अवगत करा दूँ, जो सच्चाई है सिर्फ वो बताऊंगा, फालतू की बकवास मैं तुमसे नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो दरोगा की नौकरी है उसमें जो जो कमियां हैं, जो जो बुराइयां हैं, जो मेन बुराई हैं, जो मेन है, छोटी मोटी चीज़ें जिन्हें एडजस्ट करा जा सकता है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी जो मेन कमियां हैं दरोगा की नौकरी में तो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद भी तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ आना ठीक है तो अपना आ जाना। बाकी तो भाई जैसे तुम्हें करना ही है वो तुम करोगे, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग किसी ने देखा नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दरोगा की नौकरी में वर्कलोड भाई बहुत ज़्यादा होता है। सारी जो फसाद की जड़ है वो वर्कलोड ही है। ड्यूटियां करनी है, ड्यूटी के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है या प्रार्थना पत्रों की जांच है, IGRS की जांच है, किसी भी तरीके की जांच और इन्वेस्टिगेशन, वो तुम्हारा एक तरीके से पर्सनल काम है। उसकी जवाबदेही सिर्फ तुम्हारी है। तुम उसे कब करोगे इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। तुमने 12 घंटे की ड्यूटी करी, इस बात से इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं है। तुमने 12 घंटे की ड्यूटी करी, अब तुम जाग के अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करो, जो भी तुम्हें करना है तुम करो, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन अपनी टाइम से पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्कलोड ही फसाद की जड़ है सारी की सारी। वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि भाई ना तुम्हें सोने का पता, ना तुम्हें उठने का पता। अगर थाना कोई ऐसा मिल गया शांत, बहुत शांत थाना है, तो मान लो कि हाँ तुम्हें जो है नींद मिल जाएगी। और नहीं तो 90% थानों में तुम्हें नींद वींद तुम अपनी भूल जाओ, ठीक है। उस वर्कलोड की वजह से जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ वो अलग अलग नहीं हो पाने की। पर्सनल लाइफ तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिर्फ उसी वर्कलोड की वजह से। पर्सनल लाइफ ख़त्म होने के बाद जो तुम्हारी सोशल लाइफ है ना, सोशल लाइफ भी ख़त्म, क्योंकि गांव समाज से तुम जुड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं जुड़ पाओगे? क्योंकि तुम्हें छुट्टियां नहीं मिलेंगी, तुम घर नहीं जा पाओगे, कुछ भी काम पड़ेगा, स्ट्रेस जो है तुम्हारा बढ़ता जाएगा। उस स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी फिजिकल हेल्थ की बैंड बच जाएगी। तो सारा का सारा जो थिएटर है वो सब कुछ वर्कलोड पर डिपेंड कर रहा। और जो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं जो है यहाँ आ जाऊँगा, 1-2 साल नौकरी कर लूँगा, फिर कोई दूसरा एग्जाम निकाल लूँगा, तो भाई ये है चक्रव्यूह। एक बार जो यहाँ इसमें फंस गया, वो निकल नहीं पाएगा फिर। ये जितने भी हमारे साथ के जो लड़के निकले हैं कहीं किसी एग्ज़ाम में गए हैं, यहाँ जाने के बाद वो पहले से ही उन्होंने भी एग्ज़ाम दे रखे थे। यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ कि आए 2-3 महीने बाद उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया, उनका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद और 2 साल बाद किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और स्टेबिलिटी नहीं है। कभी 6 महीने में तुम्हारा थाना चेंज हो रहा है, कभी 1 साल में चेंज हो रहा है, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। डिस्ट्रिक्ट में तो टिक जाओगे 6 साल 7 साल, तो थाने चेंज होते रहते हैं। फिर आती है फैसिलिटी की बात। फैसिलिटी भाई तुम्हें कुछ नहीं है, जो कुछ करना है अपने आप करना है, कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तुम सोच रहे हो तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं है। जो तुम्हारा हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 4,000 रुपये मिलता है एक्स सिटी में, ठीक है। तो 4,000 रुपये में अगर तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें या गवर्नमेंट तुम्हें लग रहा है कि हम जो है बढ़िया आवास ले लेंगे, बढ़िया जगह रह लेंगे, तो ये तुम्हारे वहम है सब। सरकारी क्वार्टर खाली नहीं है कहीं भी, सिटीज़ में सब भरे पड़े हैं। पहले से ही जो भी पुराने लोग हैं वो यहाँ रखे हैं, सब उसमें रह रहे हैं। तो तुम आओगे तो बड़ी मुश्किल कोई करेगा, खाली हुआ कहीं तो मिल जाएगा, नहीं तो क्वार्टर वगैरह भी है नहीं। रही बात पावर की कि भाई
पावर, क्या क्या है दरोगा की नौकरी में, क्या पावर्स हैं? पावर्स हैं भाई, पावर्स हैं सही काम करने के लिए। अगर तुम कानून के हिसाब से काम कर रहे हो तो पावर है, उन पावर का तुम पर्सनल यूज नहीं कर पाएंगे। तुम्हें वहम है कि अगर भाई मैं दरोगा हूँ तो मुझसे सब डरेंगे, ये होएगा वो होएगा, कुछ नहीं होने का, है ना, कि अक्खड़पने में रहूँगा मैं, तो कहने पे भी सस्पेंड हो जाओगे तुम, समझ गए? बिना वजह की बदतमीजी करोगे तो ये जो अधिकारी बैठे हैं सब, ये तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देंगे। तो माइंड सेट अपना उसी हिसाब से यहाँ लेके आना। तुम जो है सेवक हो यहाँ सबके, जनता के, सरकार के। तुम जो है दादा नहीं हो ना, तुम सोच रहे हो दरोगा 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 दरोगा, दिमाग में वहम भर रहा है। ये तुम्हें जो टीचर्स हैं ये रील्स बना बना कि दरोगा का पावर, दरोगा का पावर, दरोगा का पावर, वो मंगनी राम वाली बात की दरोगा का पावर मालूम है, कुछ नहीं है दरोगा का पावर। अगर सही काम कर रहे हो तो पावर है, गलत काम करोगे तुरंत तुम्हारा इलाज बन जाएगा, और ऐसा बन जाएगा कि तुम सबको समझाते भी रहोगे कि भाई जो है हो गया कुछ ना कुछ। तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट यहाँ लेकर आना। ये तो भाई दरोगा की जो नौकरी में कमियां हैं मैंने तुम्हें बता दी। सैलरी ठीक ठाक सैलरी है, कोई ऐसी बात नहीं। अभी जो हमें लगभग 65,000 रुपये हमारा वेतन आ रहा, तो सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, ज़्यादातर लोगों का जो ऑलरेडी जॉब में है, कहीं 2800 ग्रेड पे में, 4200 ग्रेड पे में, अगर तुम भाई सेंटर में या स्टेट में भी 2800 पे या 4200 पे कहीं हो या 2400 पे कहीं हो, और तुम्हें संडे वनडे ऑफ मिल रहा, सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा, तो अपना वहीं ठीक हो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ करप्शन के चक्कर में आ रहे हो कि यहाँ आगे हम जो है करप्शन कर लेंगे यार, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो भाई यहाँ एंटी करप्शन जो है तुम जैसे लोगों के लिए बनी है। तुम यहाँ आओगे और तुम्हारा टिकट ऐसा कटेगा किस दिन तुम पता नहीं चलने का, है ना। तो अपना उसी हिसाब से जो है अपनी नौकरी करना, उसी हिसाब से काम करना। अगर तुम यहाँ फिट बैठ सकते हो, तुम हफ्ते के 7 दिन और साल के 3 हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन और 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हो, तो भाई यहाँ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। साइड पोस्टिंग की बात मैंने नहीं करी, मैंने सिर्फ थाने की बात करी है। साइड पोस्टिंग में है कि वहाँ तुम्हें वीकली व्यू मिल जाएगा, और जो घंटे हैं वो निर्धारित है, तो अपना उसी हिसाब से जो है मैनेज कर लो चीज़। जो अगर तुम कहीं जॉब में हो तो अपना वहाँ रहो भाई आराम से। जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का बढ़िया माध्यम है कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, पर भाई नौकरी तो टफ है, तुम्हें बिल्कुल चेंज कर देगी। तुम्हारा जो देख के ही पता लग जाता है कि ये दरोगा है, जिसके चेहरे की बैंड बजी पाएगी तुम समझ जाना कि ये दरोगा है। हवा टाइट हो जाती है भाई यहाँ के, दूर दूर से सब ऐसे ही लगता है, बाहर के चीज़ें और होती हैं। ये भाई मैंने बिल्कुल तुम्हें सच्चाई बता दी। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। अगली वीडियो में मैं तुम्हें इसके प्रोज बता दूंगा, क्या क्या एडवांटेजेस हैं दरोगा की नौकरी में, और एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसी हिसाब से जो है अपना देख लें।